अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हमसे एंडोस्कोपी के बारे में बात करते हैं कि एंडोस्कोपी क्या होती है, और अगर हम किसी पेशेंट को उसकी बीमारी की वजह से एंडोस्कोपी का तजवीज़ करते हैं कि आपका ये टेस्ट होना चाहिए, तो वो थोड़े खौफज़दा होते हैं कि ये टेस्ट तकलीफ़ देह है या इस टेस्ट में क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इस बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी। कि एंडोस्कोपी बेसिकली कैमरे के साथ मैदे का या बड़ी आंत का मुआयना जो हम करते हैं बहैसियत मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट के, और इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे हम ये रिकमेंड करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो पेशेंट जो यंग पेशेंट जिनको मैदे और जिगर के मसाइल होते हैं या मैदे का प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रहा है और वो दवाइयों के साथ में रिकवर नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि हम एक दफ़ा मैदे को चेक करके देखते हैं कि अंदर क्या मसाइल हैं कि मैदे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दवाइयों से नहीं ठीक हो पा रहे। और ख़ासतौर पे वो पेशेंट जो कि 40-45 साल की एज या इससे ज़्यादा के होते हैं और उनमें अगर मैदे के मसाइल हों तो उनमें हम एंडोस्कोपी की रिकमेंडेशन ज़रा जल्दी देते हैं कि बड़ी उम्र में आके उनको मैदे के मसले अचानक से क्यों शुरू हो गए। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे देखने वाली होती हैं कि बड़ी उम्र में आके कैंसर्स की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कि मैदे के अल्सर्स बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जिनमें कैंसर की अलामात होती हैं, तो हमारे ज़हन में कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको हमने शक दूर करना होता है। और मैदा क्योंकि अंदर का हमारा उज़्व है, उसको हम अल्ट्रासाउंड में या ब्लड के रिपोर्ट्स में नहीं देख सकते, तो उसके लिए फिर एक ही टेस्ट होता है कि हम एंडोस्कोपी से उस चीज़ को चेक कर लें, बजाय इसके कि हम बार बार दवाइयाँ तब्दील कर रहे हैं और लंबे अरसे तक दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। तो तशख़ीस उसकी ज़रूरी है। इसी तरह जो हम बड़ी आंत का कैमरे के साथ मुआयना करते हैं, उसके पीछे भी रीज़न ये होती है कि अगर किसी पेशेंट का पेट अक्सर ही ख़राब रहता है, ख़ास तौर पे वही पेशेंट जैसे मैंने पहले भी बताया कि 45 साल या इससे ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, उनमें अगर कब्ज़ किसी वजह से रहती है या उनकी जो वॉशरूम जाने की जो हैबिट्स हैं वो ख़राब हो गई, या उनको डायरिया शुरू हो गया, या फिर पखाने के अंदर ब्लीडिंग आने शुरू हो गई, तो उस सूरत में बड़ी आंत का कैमरे के साथ मुआयना करना लाजमी हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बैनुल-अक़वामी तौर पे इंटरनेशनली ये चीज़ रिकमेंडेड है कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जितने लोग हैं उनका एक दफ़ा क्लोनोस्कोपी के साथ मुआयना होना चाहिए कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, और उसके बाद हर 10 साल के बाद उनकी क्लोनोस्कोपी हम दोबारा करते हैं। ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, हमारे यहाँ पे नहीं होता, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। अच्छा, एक और मिथ ये है कि एंडोस्कोपी करते हुए अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, या एंडोस्कोप जब हम कैमरा निकाल रहे होते हैं तो उस दौरान इसमें ज़ख़म हो जाते हैं। ये एक बात है जो कि एक मिसकंसेप्शन है। आम तौर पे एंडोस्कोपी के अंदर कोई ज़ख़म नहीं होते, बल्कि एंडोस्कोपी तो हम पेशेंट की तशख़ीस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसको ज़ख़म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पे हम इसको पेशेंट को आम तौर पे ये करते हैं कि उसको 5 मिनट के लिए या तो हम सेडेशन दे देते हैं, नींद का इंजेक्शन दे के ये एंडोस्कोपी कर सकते हैं, या अक्सर हम ये भी करते हैं कि पेशेंट का गला सुन कर देते हैं, कुछ ऐसी दवाई पिला देते हैं जिसके साथ में गला सुन हो जाता है। तो आम तौर पे ये एक बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, और इसमें ना तो कोई ज़ख़म बनता है, ना इसमें कोई ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये एक कंफर्टेबल और सेफ़ प्रोसीजर रहता है। सो अगर आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जिनको आप दिखा रहे हैं, और अगर आपको वो एंडोस्कोपी किसी वजह से रिकमेंड करते हैं तो उसको ज़रूर करवाइए, बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ डॉक्टर बदल के, नाम बदल के हम दवाइयाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो क्यों ना एक दफ़ा देख लिया जाए कि आपको मैदे के या बड़ी आंत के मसाइल क्यों चल रहे हैं। तो ये आपको बताना था, और उसमें अगर आपको कोई डाउट्स हों तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस टेस्ट से खौफज़दा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया जी। अगर आपको इस मौजू से मुतल्लिक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, मुझे क्लिनिक में भी विज़िट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मरहम से रब्ता करें और मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।